स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर इस समारोह की जो तस्वीरें देखी, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो वीडियो देखे, वो देखकर मेरा आनंद अनेक गुना बढ़ गया। साथियों, वड़ताल धाम की स्थापना के 200 वर्ष ये द्विशताब्दी समारोह ये केवल एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है। ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए जो वड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। इसी वड़ताल धाम ने हमें वंचित समाज से सगराम जी जैसे भक्त दिए हैं। आज यहां कितने ही बच्चों के भोजन का, आवास का, शिक्षा का, और इतना ही नहीं, दूर सुदूर जंगलों में भी सेवा के कई प्रकल्प आप सबके माध्यम से चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अभियान आप लोग चला रहे हैं। गरीबों की सेवा, नई पीढ़ी का निर्माण, आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़कर भारत की संस्कृति का संरक्षण, आज बेहतर भविष्य के लिए जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण तक, मैंने जितने भी आह्वान किए हैं, मुझे खुशी है कि आप सब संतों ने, भक्तों ने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरी हर बात को आपने अपनी खुद की बात मान लिया, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी मान लिया और आप जी जान से उसको पूरा करने में लगे रहे। मुझे बताया गया है, जो मैंने पिछले दिनों एक आह्वान किया था, एक पेड़
માં કે નામ આપણી પોતાની માના નામે एक वृक्ष वावવાનું एक पेड़ बहुत ही कम समय में परिचित करवाता है। मुझे विश्वास है अक्षर भुवन भारत के अमर आध्यात्मिक विरासत का एक भव्य मंदिर बनेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि इन प्रयासों से ही विकसित भारत का उद्देश्य पूरा होगा। जब 140 करोड़ भारतीय एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे तो इसे आसानी से हासिल कर सकेंगे। इस यात्रा को पूरा करने में हमारे संतों का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में हजारों संत यहां बैठे हैं, देश विदेश से आए हुए हरिभक्त यहां बैठे हुए हैं, और जब मैं अपने ही घर में एक प्रकार से आज जब बातें कर रहा हूं तो मैं एक और काम के लिए भी आपको जोड़ना चाहता हूं। इस बार प्रयागराज में पूर्ण कुंभ हो रहा है। 12 साल के बाद ये पूर्ण कुंभ आता है। हमारे भारत की महान विरासत है। अब तो विश्व ने भी इस विरासत को स्वीकार किया हुआ है। 13 जनवरी से करीब 45 दिन तक 40-50 करोड़ लोग इस कुंभ मेले में आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये काम कर सकते हैं। विश्व भर में आपका काम है। विश्व के अनेक देशों में आपके मंदिर हैं। क्या आप तय कर सकते हैं कि इस बार ये कुंभ का मेला क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या सामाजिक सोच रही हुई है, वहां लोगों को शिक्षित करें। और जो भारतीय मूल के नहीं है, विदेशी लोग हैं, उनको समझाएं ये क्या है, और कोशिश करें कि विदेश में आपकी एक एक शाखा कम से कम 100 विदेशी लोगों को बड़ी श्रद्धापूर्वक ये प्रयागराज का कुंभ मेला के दर्शन करने के लिए ले आइए। पूरे विश्व में एक चेतना प्रगटाने का काम होगा और ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर एक बार वहां खुद नहीं आ पाया हूं, इसके लिए क्षमा मांगते हुए आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप सबके दर्शन मुझे दिए, मुझे सब संतों के दर्शन करने का मौका मिला।